दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िले से, जहाँ चौहान साहब के पास 3 मिट्टी के भट्टे थे। इन भट्टे में ईंट बनाने का काम चलता था, जहाँ पर लगभग 100 से 150 मज़दूर काम करते थे। इन्हीं मज़दूरों में एक लड़की काम करती थी, जो सबसे अलग लगती थी। उस लड़की का नाम रूपा होता है। रूपा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और मेहनती होती है। यही कारण है कि वह सब मज़दूर में सबसे अलग दिखाई देती थी। एक दिन चौहान साहब का बेटा अरविंद कहीं बाहर से आता है। तभी उसकी नज़र रूपा पर पड़ती है। रूपा को देखते ही अरविंद दीवाना हो जाता है उसका, और फिर दोनों रूपा के चक्कर में पड़ा रहता था, जिससे रूपा के माँ बाप को चिंता सताने लगी थी। उन्हें मालूम था कुछ भी होगा तो नाम उनके ऊपर ही आएगा, और ठीक ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो चौहान साहब थे उनका नाम अजय चौहान था। उनके पास 3 मिट्टी के भट्टे थे। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। इसके कारण समाज में उनका बहुत रुतबा था। समाज में बहुत बड़े इंसान थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। छोटा बेटा अभी बीएससी कर रहा था और उनका बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, और बड़े बेटे का नाम उनका अरविंद था। अपने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अरविंद शहर चला गया था काम करने के लिए, जहां पर अरविंद महीने के 30 से 35 हज़ार कमाता होता है। दोस्तों, लेकिन जो उनके माता पिता थे उनका कहना था, हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है और तुम प्राइवेट नौकरी मत करो बेटा, तुम मेरे ही बिज़नेस में आगे पढ़ाओ, इसी में तुम्हारा फ़ायदा होगा। फिर अरविंद शहर से गांव आ गया था अपने पापा के पास, और वहां पर जाकर अपने मिट्टी के भट्टे पर उनका जो ऑफिस बना हुआ था उसमें बैठकर अरविंद काम करने लगा था। एक बार अरविंद कहीं बाहर से घूमने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसके हाथ और पैर पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे और पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। इस पसीने में वो और भी ज़्यादा निखरी हुई नज़र आ रही थी। जब उस लड़की की नज़र अरविंद पर पड़ी, तब वह मिट्टी से बाहर निकलकर पास ही रखे अपने दुपट्टे को उठाकर ओढ़ लेती है। फिर अरविंद चला गया। दूसरे दिन भी अरविंद जैसे ही आता है, उसकी नज़र रूपा पर पड़ती है, और रूपा जैसे ही अरविंद को देखती है और फिर से अपना सामने रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ लेती है। तीसरे दिन भी ठीक ऐसा ही होता है। जैसे अरविंद रूपा को देखा, रूपा अपना दुपट्टा उठाई ओढ़ ली। लेकिन चौथे दिन जैसे ही अरविंद ऑफिस के लिए आया था, तब वहाँ पर रूपा नहीं थी। रूपा को न पाकर वहाँ के सारे मिट्टी भट्टे में जाकर देखा अरविंद ने, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अरविंद बहुत परेशान हो गया था रूपा को ढूंढते ढूंढते, लेकिन रूपा कहीं नहीं थी। ना ही उसके माँ बाप जहाँ पर उन्होंने खाना बनाकर खाते थे वह जगह भी अरविंद ने चेक कर लिया था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। अरविंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ, वो भी बिना बताए। देखते ही देखते 9 दिन गुजर गए। इन 9 दिनों में अरविंद बहुत परेशान हुआ था, लेकिन जब 10वें दिन ऑफिस के लिए आया, तब फिर से उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रूपा होता है। दोस्तों, उसको तो यकीन ही नहीं होता है, क्या सच में वह रूपा को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर रूपा के पास आता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम मिल गई। फिर रूपा इस तरीके से देखने लगती है जैसे कि क्या हो गया था। अरविंद कहता है, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए। रूपा कहती है, मैं यहीं पर तो थी। इतने में रूपा के माँ बाप आ जाते हैं। उनको मालूम था कि इनके साहब का ही बेटा है, इसीलिए उनके बेटे से अच्छी तरीके से बात करते हैं। बातों ही बातों में अरविंद रूपा के माँ बाप से कहता है, यह कौन है। तब रूपा के माँ बाप कहते हैं, यह हमारी बेटी है। फिर अरविंद उनसे कहता है, आपकी बेटी बहुत मेहनती है। फिर रूपा के माँ बाप कहते हैं, हाँ मेरी बेटी मेहनती तो बहुत करती है। फिर अरविंद रूपा से कहता है, कितना तक पढ़ी हो। रूपा कहती है, मैं 10th तक पढ़ी हूँ। फिर अरविंद रूपा से कहता है, आगे क्यों नहीं पढ़ाई की तुमने। फिर रूपा ने कहा, रूपा के माँ बाप होते हैं, वो अरविंद से कहते हैं, बेटा तुम तो देख ही रहे हो, हम भट्टे पर काम करके अपना गुजारा करते हैं और ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं सकते। घर पर हमारी बेटी अकेले रहती, इसीलिए हम भी उसे अपने साथ ला दिए। जवान बेटी है, घर पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि हमारे साथ आएगी तो थोड़ा काम कर लेगी और 2-4 पैसे और ज़्यादा आ जाएंगे। हमें अपने बेटी की शादी भी तो करनी है, उसके लिए पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे ना। तब अरविंद ने रूपा के माँ बाप से कहा, देखिए आप शादी की चिंता अभी क्यों ले रही हैं, आपकी बेटी आगे और पढ़ाइए। फिर रूपा के माँ बाप कहते हैं, बेटा अभी तो हमें तुमसे कहा था
कि पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं है। इतने में हवा चलने लगी, जिसके कारण रूपा का दुपट्टा हवा में उड़कर थोड़ी दूर पर गिर गया। यह देखकर अरविंद दौड़कर दुपट्टा पकड़ता है और रूपा को देता है, जिस रूपा अरविंद को थैंक यू कहती है। थैंक यू शब्द सुनकर अरविंद बहुत खुश हो जाता है। तो फिर रूपा से सवाल करता है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तब रूपा अपने फेवरेट सब्जेक्ट साइंस बताती है। फिर अरविंद साइंस के कुछ सवाल करता है। रूपा उसका जवाब रूपा बहुत अच्छी तरीके से देती है। फिर अरविंद रूपा के माँ बाप से कहता है, आपकी बेटी भले ही 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, लेकिन काफ़ी होशियार है। कुछ देर तक इसी तरह बात होती रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद अरविंद अपने कामों में लग जाता है। फिर रोज़ इसी तरीके से अरविंद जब भी अपने ऑफिस के लिए आता, रूपा को एक नज़र देखकर ही अपने कैबिन में आता था और रूपा भी उसको देखकर मुस्कुरा देती थी, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर अपने ऑफिस में बैठे बैठे अरविंद का दिल नहीं लगता था। वह बाहर जाकर जहाँ पर रूपा काम कर रही होती है उसके पास चला जाता है, उसे 2-4 मिनट बात करता है। इसी तरीके से वह हर रोज़ रूपा से बात करते रहता है। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों के दिल में प्यार की चिंगारी फूट पड़ी थी। लेकिन एक दिन के लिए अरविंद किसी अर्जेंट काम से बाहर चला जाता है, जिसके कारण वह एक दिन ऑफिस नहीं आ पाता। रूपा की नज़रें उसे ही ढूंढ रही होती है। काम करते हुए बार बार उसकी नज़रें उसी रास्ते पर होती है जिस रास्ते से अरविंद आता था। रूपा की माँ बार बार उससे पूछती, बार बार तुम वहाँ क्यों देख रही है? फिर रूपा उदास हो जाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर अगले ही दिन जैसे ही रूपा की नज़र अरविंद पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा और अरविंद ने भी रूपा को देखा तो तुरंत रूपा के पास आया। उस समय रूपा की माँ मौजूद नहीं थी, वह खाना बना रही थी और रूपा वहाँ पर मिट्टी को गीला कर रही थी। अरविंद जैसे ही रूपा के पास आया, रूपा कहने लगी, कहाँ गए थे तुम बिना बताए? फिर अरविंद कहने लगा, मैं एक दिन के लिए बिना बताए गया था, तुम तो एक हफ्ते से भी ज़्यादा बिना बताए चली गई थी। खैर कोई बात नहीं, पापा ने एक ज़रूरी काम से भेजा था। मेरा दोस्त है ना, उसी के लिए लड़की देखने गया था पापा के दोस्त के साथ। फिर रूपा कहने लगी, लड़की पसंद आई? अरविंद कहने लगा, मेरे दोस्त को लड़की पसंद आ गई है, अब उसकी शादी होने वाली है। तब फिर रूपा अरविंद से पूछती है, तुम कब शादी करोगे? फिर अरविंद कहता है, मैं क्यों शादी करूँ, मेरी शादी तो हो गई है ना। यह सुनते ही रूपा को एक झटका लगा। एक पल के लिए वह लड़खड़ा गई थी और उसके कदम वहीं पर गिर गए और वह झट से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर अरविंद भी तुरंत नीचे बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ रूपा, तुम इस तरीके से क्यों बैठ गई, क्या हुआ तुम्हें? रूपा के होठों पर शब्द ही नहीं थे, उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू निकल रहे थे। रूपा के आंसू देखकर अरविंद ने रूपा के चेहरे पर हाथ रखा और उसका चेहरा उठाकर कहा, तुम रो क्यों रही हो, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर रूपा कहने लगी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर अरविंद बोलने लगा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। फिर रूपा कहने लगी, मैं कौन होती हूँ जो तुम इस तरीके से मेरी कसम खा रहे हो, आखिर मैं तुम्हारी हूँ ही कौन? तब अरविंद रूपा की आंखों में देखने लगा और रूपा भी अरविंद की आंखों में देखने लगी। दोनों देखते देखते प्यार के दरिया में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। उनके एहसास भी नहीं होता कि उन्हें कोई देख भी रहा है कि नहीं। उन दोनों को गले लगे हुए लगभग 5 मिनट तक हो गए थे और वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। तभी रूपा के पापा आ रहे होते हैं। उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। फिर वह जब उनके करीब थोड़ा पहुँचते हैं तो वहीं से खांसते हुए आते हैं। तब उनके खांसने की आवाज़ जैसे ही उन दोनों के कानों में पड़ती है, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन दोनों को किसी ने नहीं देखा, लेकिन रूपा के पापा इन दोनों को तो देख लिए थे। फिर अरविंद अपने ऑफिस में चला जाता है। अरविंद के जाने के बाद रूपा के पापा रूपा की माँ को बुलाते हैं और दोनों माता पिता रूपा को समझाते हैं, देखो बेटी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं, हमारी क्या औकात इन बड़े लोगों के सामने। ये बड़े लोग कुछ भी करके हमें बदनाम कर देंगे और तुमसे शादी भी नहीं करेंगे। हमने तुम्हें अपने साथ इसीलिए लेकर आया था ताकि तुम घर पर अकेली ना रहो और यहाँ पर आकर हमारी इज्जत मत उड़ाओ। यह बड़े लोग हैं, इनके बड़े बड़े शौक़ है। बड़े लोग सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, शादी करना नहीं। आज के बाद तुम अरविंद से कोई बातचीत नहीं करोगी। अपने माता पिता की बातें सुनने के बाद रूपा उनकी बातें मान गई थी। अगले दिन जैसे ही अरविंद आता है, उसकी नज़र रूपा पर पड़ती है तो रूपा उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तब अरविंद रूपा के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, कल की बात लेकर नाराज़ हो क्या? इतने में रूपा की माँ बाप फिर से आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरी बेटी के पीछे इस तरीके से ना पड़ो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो तुम मेरे बेटी का रिश्ता रख रहे हो तो वह तुम्हें
तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम तीनों को इस भट्टी में झुकवा देंगे। किसी को कानों में खबर भी नहीं रहेगी। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, हमारे पेट पर लात ना मारो। हम इसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं जानते, कहीं दूसरी जगह जाकर काम करें। हमें यही काम करना आता है और तुम जब इस तरीके से हमें परेशान करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर काम करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। हमें हमारी बेटी की भी शादी करनी है, इसके दहेज के पैसे इकट्ठे करने हैं। तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती है, बस मेरी बेटी से दूर रहो, इससे कोई भी वास्ता मत रखो। यह सुनते ही अरविंद वहाँ से चला जाता है। फिर रात का खाना खाते समय अरविंद अपने माँ बाप के साथ बैठा था। इतने में अरविंद अपने पापा से कहता है, पापा मुझे शादी करनी है। फिर अरविंद के पापा कहते हैं, हाँ बेटा शादी कर लेना, बताओ लड़की तुमने देखी है कहीं क्या? फिर अरविंद कहता है, पापा लड़की तो मैंने देख रखी है, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर अरविंद के पापा कहते हैं, देखो बेटा हमने तुम्हें इंजीनियरिंग बनाया है और इंजीनियर बनकर तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करो, हम यह नहीं चाहते। हम तुम्हारी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ नहीं होने देंगे। तब अरविंद अपने पापा से कहता है, पापा और वो लड़की भले ही कम पढ़ी लिखी है पापा, लेकिन उसमें दिमाग बहुत है। अगर मैं उसे आगे पढ़ाना चाहूँ तो वो पढ़ सकती है। मैं उस लड़की से शादी करके उसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ पापा। तब अरविंद के पापा कहने लगे, बताओ लड़की कौन है, जरा मैं भी तो जानूँ, मेरे बेटे की पसंद कौन है। फिर अरविंद अपने पापा से कहता है, पापा आप उसे जानते हो। ये सुनते ही अरविंद के पापा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ। फिर अरविंद कहता है, वह हमारे ही भट्टी पर काम करती है पापा। इतने में अरविंद की माँ कहती है, अरविंद से हम तुम्हारी शादी एक भट्टी वाली पर काम करवाने वाली लड़की के साथ नहीं करवाएंगे, समझे तुम? हमने तुमको इंजीनियर इसलिए नहीं बनाया कि अरविंद के पापा अरविंद की माँ को रोकते हैं और कहते हैं, तुम चुप रहो, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। फिर अरविंद के पापा अरविंद से कहते हैं, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी रूपा के साथ हो, मुझे उसके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी ना। तब अरविंद के पापा ने वहाँ के मैनेजर से उस भट्टी पर भेजा जहाँ पर रूपा के माँ बाप काम करते थे। उनके मैनेजर जब रूपा के माँ बाप के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि आपको मालिक ने याद किया है, तब रूपा की माँ समझ गई कि मसला क्या है, मेरी बेटी का ही है। फिर रूपा की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। फिर मैनेजर ने रूपा की माँ से कहने लगी, देखो मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, उनका बेटा ही मेरे बेटी के पास पड़ा था, मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। तब मैनेजर ने कहा, देखो जो बात हो आप मेरे से करने से क्या फ़ायदा, मालिक ने बुलाया है, एक बार मिल लो, देखो क्या बात करते हैं। आप लोग इतना डर क्यों रहे हो, वो लोग मार थोड़ी ना डालेंगे, चलो मेरे साथ। फिर रात के 10 बजे रूपा और उसके माँ बाप और वो मैनेजर उनके घर पर आ गया था। रूपा की माँ सेठ जी के कहने लगी, सेठ जी मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की है। तब अरविंद के पापा रूपा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटी यह बताओ तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो या मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, आखिर सज़ा मैं किसको दूँ? तब रूपा कहती है, मालिक सज़ा आप मुझे दीजिए क्योंकि गलती मेरी है। इतने में अरविंद वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है, नहीं पापा सज़ा आप मुझे दीजिए, गलती मेरी है, मैं ही जाता था रूपा के पास, रूपा की कोई गलती नहीं है, आप उसे सज़ा नहीं देंगे। यह बात सुनते ही अरविंद के पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, यही वो लड़की है जिससे मेरी बेटी की शादी होगी। अरविंद के पापा रूपा के पापा से कहते हैं, आपकी बेटी हमें पसंद है, हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इतनी सुंदर बहू मुझे नहीं मिलेगी मेरे बेटे के लिए, और मेरा बेटा भी तो इतना प्यार करता है। तब वह हाथ जोड़कर रूपा के माता पिता कहने लगे, आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो दहेज भी नहीं है देने के लिए। इतने में अरविंद के पापा उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब तो तुम हमारे समधी बनने वाले हो, इस तरीके से हाथ ना जोड़ो हमारे सामने। फिर बड़े ही धूमधाम से अरविंद और रूपा की शादी हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।